सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हीकल्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन में दोस्तों कितने सारे व्हीकल्स चलता है, यूज़ होता है और उनका नाम क्या है और उनका पर्पस क्या है। ये जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रही है इसे कहते हैं बूम प्लेजर। ये कंक्रीट करवाती है। नीचे में जो टीएम आके इसके ऊपर में लगता है और ये पंप के थ्रू ऊपर में या फिर नीचे की तरफ कंक्रीट को डिस्चार्ज करता है। इसे कहते हैं फॉकलिफ्ट। ये जो है मटेरियल ऊपर नीचे में रखने की मदद करता है, ख़ास तौर पे यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह में ये देखने के लिए मिलता है। तो इसमें सेफ्टी के अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें जो है रिवर्स रन होनी चाहिए, रिवॉल्विंग जो लाइट है वो होनी चाहिए, ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होनी चाहिए। और इसमें रिवर्स हॉर्न होना चाहिए, रिवर्विंग लाइट होना चाहिए और जो ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ऑपरेटर की डीएल होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए इसमें। और डेली चेकलिस्ट जो है वो होनी चाहिए। ये चालू करने से पहले एक बार डेली चेकलिस्ट को भरेगा। और इसे कहते हैं JLG मैन लिफ्ट। ये जो है ऊपर में वर्कर्स को पहुंचाने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है, लेकिन ये जो है कुछ ही जगह तक जा सकता है, बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो बताया था वो उसमें टायर थे, इंजन था। इसमें भी बाकायदा इंजन है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। उसको रोड के ऊपर हम लेके जा सकते हैं, इसको रोड के ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं ज़्यादातर। मतलब एक तरफ से इंडोर यूज़ जैसा ही है ये। और इसे कहते हैं स्किड स्टीर लोडर। ये जो है जितने सारे मिट्टी होती है, सॉइल या फिर जो भी एग्रीगेट्स वगैरह होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाने में मदद करता है। ये भी लाइक इंडोर यूज़ टाइप का ही है, ज़्यादा यूज़ नहीं, इसका ज़्यादा हम हेवी क्वांटिटी में नहीं कर सकते हैं, इंडोर यूज़ जैसा ही है ये भी। तो इसे भी सेम कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए, डीएल चाहिए और रिवॉल्विंग हॉर्न चाहिए और विंड स्क्रीन चाहिए और रिवर्सिंग जो ये है हॉर्न है वो चाहिए, लाइट चाहिए, मिरर चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो है इसे कहते हैं एक्सकवेटर। ये जो है एक्सकवेशन का काम करता है, मिट्टी की खुदाई करना या फिर जो भी दूसरा चीज़ एक जगह से दूसरी जगह को लोडिंग अनलोडिंग का हेल्प करता है, डंपर से अनलोड करना, ये सब। तो कुछ लोग इसे कहते हैं फ्रेंड्स जेसीबी एक्चुअली इसका कंपनी का नाम होता है जोसेफ क्रिल, ऐसा ही कुछ जोसेफ क्रिल ऐसा ही कुछ है उसका नाम, B4 मुझे उतना याद नहीं है। तो इसे जेसीबी ये नहीं होता है, जेसीबी इसका नाम है कंपनी का, ठीक है। इसे एक्सकवेटर कहते हैं। इसका अलग अलग बकेट का अलग अलग इसका डिज़ाइन होता है, अलग अलग साइज़ होता है। तो इसके लिए भी डीएल चाहिए दोस्तों। और जो जहाँ पे ये काम करेगा वहाँ पे एक बैंक्समैन होना चाहिए, क्योंकि ये 360 डिग्री रोटेशन होता है। अगर बैंक्समैन नहीं रहेगा तो क्या होगा, घूमने के टाइम पे कोई आ जाएगा और उसमें कोलिशन हो जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे बैंक्समैन मस्ट एंड शुड है। और बाकी कॉम्पिटेंसी वो भी चाहिए। ये एक्चुअली चेन है, मतलब एज ए क्रॉलर टाइप में ये यूज़फुल होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है ये। इसे अगर ट्रांसपोर्टेशन करना होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तब हम लोग ट्रेलर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेलर में लोड करके लेके जाते हैं, क्योंकि क्रॉलर के जैसा ही चलता है, धीरे धीरे इसमें चेन लगी हुई रहती है। तो इसका भी जो डेली चेकलिस्ट है वो भरना चाहिए, ऑपरेटर को साइन करना चाहिए वेरीफाई करके। ये वाला जो आप व्हीकल देख रहे हो इसे कहते हैं पुलर। एक्चुअली इसका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई कंपनी से नहीं बनाती है, तो कोई डिज़ाइनर है जो ये लोग मतलब मिल के बना देते हैं। ओरिजिनल में इसका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो इसको क्या है, ये लोग डिज़ाइन करके व्हील्स लगा देते हैं,
80-100 के आसपास। तो जो हेवी लोड होते हैं तो उनको ये कैरी करके शिफ्ट करने में मदद करता है। पुलर कहते हैं इसे। और वहाँ पे वो घूम सकता है। मैं दूसरे किसी फ़ोटो में आपको बता दूँगा। इसका भी सेम, जो भी इसको ऑपरेटिंग करेगा, ऑपरेटर का जो कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस लेटर, और उनका जो दूसरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए। और इसे कहते हैं हाइड्रा क्रेन 23 टन वाला, क्योंकि इसमें जो है टन का जो है वारी करता है। 14 टन का, 23 टन का, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कितना कैपेसिटी का कितना टन का हम लेना चाहेंगे। तो सेम फ्रेंड्स, इसका भी वही है। जो ऑपरेटर उनका कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, डीएल चाहिए। और ध्यान रहे, जब हम हाइड्रा लगाएंगे वर्किंग रेडियस से उसके पार नहीं जाएंगे, ठीक है। तब क्या होता है, कभी कभी ये लोग रिस्क लेके काम कर देते हैं। हाइड्रा में बाईपास होने का चांसेस होते हैं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। तो तब जाके टॉपल हो जाता है। जितने सारे आप लोगों ने एक्सीडेंट देखे होंगे हाइड्रा के, वो सब के सब बाईपास किए हुए हैं। एक बार अलार्म बजा, सायरन बजा, ऑटो कट हुआ, फिर ये लोग क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। बाईपास करके फिर काम करना चालू होते हैं। तो जाहिर सी बात है, टॉपल होगा ही है। तो ये सब देखना पड़ता है। बाकी विंडशील्ड इसके लिए होना चाहिए। और अगर ये कहीं रोड के ऊपर काम करेगा लाइव ट्रैफिक के आसपास या फिर लाइव ट्रैफिक में, तो जो ट्रैफिक मार्शल होता है उसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। और ये वाला जो फ़ोटो है क्रॉलर क्रेन है कोबेल्को का 200 टन वाली। इसमें भी सेम वैसे ही है। जब ये मार्चिंग करता है तो आगे पीछे इसके लिए 2 मार्शल्स चाहिए, क्योंकि ये जब मार्चिंग करता है तो ज़मीन जो है पूरी तरह से खिसक जाती है। इतनी ये अपनी मार्चिंग करने के दौरान ताकत लगाती है। तो ऑपरेटर कम्पिटेंसी चाहिए। बाकी जो ये है आई कार्ड वगैरह है वो सब चाहिए। और इसका टीपे होना चाहिए, तब जाके हम इसके अलो कर सकते हैं। और इसका भी सेम वैसे ही है। वर्किंग रेडियस से हम ज़्यादा बाहर ना जाएं, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और रिवॉल्विंग लाइट होने चाहिए। एनिमोमीटर वगैरह सब ऊपर में लगा होना चाहिए। SLI ये सब नीचे कैबिन में होना चाहिए। लोड चार्ट कैबिन के अंदर होना चाहिए। सो इसे कहते हैं मैन लिफ्टर। ये वही काम करता है ज़मीन से लेकर ज़मीन से लेकर ऊपर तक मटेरियल है या फिर वर्कमैन को पहुंचाता है। इसका भी सेम वही देखना पड़ेगा। जब अगर लाइव ट्रैफिक में कहाँ काम कर रहा है तो इसके चारों तरफ बैरिकेड कर देना चाहिए, ताकि कोई व्हीकल कोलिशन ना हो। और दूसरी बात, इसका ऑपरेटर कम्पिटेंसी चाहिए, डीएल चाहिए। और ये जो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना है ऊपर से कोई मटेरियल ना छोड़ दे, ताकि नीचे में ये हो जाएगी, गिर जाएगी। और इसके पास एक इमरजेंसी स्विच बटन रहता है, उसका भी देखना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो डेली चेक लिस्ट है वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो यही वाला है क्रॉलर क्रेन जो मैंने बोल रहा था। चेन रहता है, देख सकते हो आप, जिसमें चेन है। जब ये चलता है तो बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ से अपना प्रेशर लगा के चलता है, तो इसलिए ज़मीन जो है खिसक जाती है। तो अगर ड्रेनेज वगैरह कहीं रहेगा मार्चिंग के टाइम पे, शिफ्टिंग के टाइम पे, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये है 80 टन मोबाइल क्रेन। तो इसमें भी जब ऑपरेटिंग करेगा तो आउटरिगर जो है पूरी तरह से एक्सटेंड होना चाहिए, चारों के चार। और जो क्रेन है वो लेवल में होनी चाहिए। और जो हुक है उसका भी देखना है, हुक लैच वगैरह ठीक से है या नहीं है, परमिट होनी चाहिए। और दूसरी बात देख सकते हो आप लोग, इसमें रिवॉल्विंग लाइट है और रिवर्स हॉर्न होना चाहिए और इंडिकेटर लाइट, ये सब चेकलिस्ट उसको भरना चाहिए। और सब काम बकायदा सब काम करना चाहिए। ऑपरेटर जो है अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। और जो है ऑपरेटर जो है वेल फैमिलियर टू उसका वर्क होना चाहिए। सो यहाँ पे एक और फोटो देख सकते हो। इस फोटो में 60 टन वाली क्रेन लगी हुई है। तो
ये भी क्रेन का भी सेम वैसे ही है जो मैंने बोला था प्रिकॉशंस लेना है, सेम पिछले वाली क्रेन के साथ ही प्रिकॉशंस लेना है। ये है 400 टन वाली मोबाइल क्रेन, ये हेवी लिफ्टिंग कराता है। तो इसे जब इरेक्शन किया जाएगा फिर इसको जो पोजीशन किया जाएगा थोड़ा देखना पड़ेगा। जो ट्रिगर वगैरह है कहीं ऐसा जो ओपनिंग है या फिर कटआउट वगैरह है या फिर जो चैम्बर है कहीं वहाँ तो नहीं आ रहा है या फिर सॉइल कोलैप्स तो नहीं हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि ये 400 टन मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवी हाइट उठाने के लिए आई है, तो ये सब देखना पड़ेगा। बाकी जो ऑपरेटर है उसका भी चेक करना पड़ेगा। और ये वाला जो है 220 टन वाली मोबाइल क्रेन है, तो इसमें भी सेम वैसे ही फ्रेंड्स, जो लिमिट स्विच है वो काम करना चाहिए, हुक क्लच काम करना चाहिए, आउटरिगर पूरी तरह से एक्सटेंड होनी चाहिए और SLI जो है वो कैलिब्रेशन रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी, और जो ऑपरेटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए जैसे, और थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और DL होना चाहिए, उसके कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जहाँ पे हम लोग इसको लगा रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, उसके चारों तरफ बैरिकेड होना चाहिए क्रेन के चारों तरफ। इसे कहते हैं बैक व्हील लोडर। जैसे कि आप देख सकते हो ये आगे से भी लोड कर सकता है, पीछे से भी लोड कर सकता है और दूर चल के भी जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं बैक व्हील लोडर, ना ही JCB कहते हैं। इसे कहते हैं बैक व्हील लोडर। आगे से ऑपरेटिंग करेगा, पीछे से भी ऑपरेटिंग करेगा, दोनों तरफ से ऑपरेटिंग कर सकता है। तो इसके लिए भी सेम कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, गाड़ी पर ग्रीन टैग चाहिए, जो DL है उसके पास वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और जो है लाइट्स प्रॉपर इसके काम करने चाहिए, जो इंडिकेटर है वो काम करने चाहिए, वाइपर वगैरह है वो सब काम करने चाहिए, और फर्स्ट एड किट इसके पास होना चाहिए। ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये वाला भी एक बैक व्हील लोडर है, वो भी एक बैक व्हील लोडर ही था, और इसे कहते हैं आइशर, जो सामान वगैरह कुछ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्टिंग करवाता है, चाहे सिविल का हो या फिर सेफ्टी का। ये आइशर बहुत ही अहम रोल निभाती है कंस्ट्रक्शन की साइट पर। फ्रेंड्स यही है क्रॉलर क्रेन। इसके अलग अलग पार्ट्स जो है आता है, उसको असेंबल करना पड़ता है साइट में। तो ये असेंबल करने के दौरान एक फ़ोटो मैंने खींचा था, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है क्रॉलर क्रेन। आप देख सकते हो पीछे में एक क्रेन लगा हुआ है जो कि 60 टन वाला, सानी का 60 टन वाला क्रेन है। वो कंक्रीट से बकेट से कंक्रीट कर रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। ये भी 60 टन वाला एक सानी का क्रेन है, इसके पास भी सेम है। ये है लिफ्टर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती है, इसको चला कर लेके जा सकते हैं। और इसका ही पर्पस वही होता है कि ऊपर में लोगों को और मटेरियल को पहुंचाना, और कुछ भी खड़ा होकर हम काम भी कर सकते हैं इसमें, इसका पर्पस वही होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका TPI सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, DL होना चाहिए, ग्रीन टैग होना चाहिए, जो डेली चेकलिस्ट है वो अपडेटेड होना चाहिए, वाइपर, लाइटिंग, इंडिकेटर ये सब चलना चाहिए, और जो इसके रिवर्स रन होता है वो भी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ बैंक्स में उसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय सुरक्षा।